गुड इवनिंग, जय माता दी। आज हमारे इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 2 है जो हम करने वाले द प्रोनाउन यूज़। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 1 है हम उसमें नाउन और प्रोनाउन को कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। बारीकी से उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। आज हम इसके ना यूसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी इसके नियम, कायदे, कानून हैं, आप उसे कैसे लागू करेंगे अपनी इंग्लिश पे। तो रूल नंबर 1 हमसे क्या बोलता है कि अगर आपका कोई सेंटेंस है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, अप्रीहेंसिव सेंटेंस नहीं है, ये आपका सिंपल सेंटेंस एफर्मेटिव है और इसके अंदर मल्टीपल प्रोनाउंस का आपने यूज़ करा, डिफरेंट प्रोनाउंस आप इसमें यूज़ कर रहे हैं। ही भी है, साथ में आई भी है, यू भी है, मतलब तीनों पर्सन इसमें आपके इकट्ठा मौजूद है। तब आप उन्हें कौन से सीक्वेंस में लिखेंगे, सेट करेंगे। तो 2 3 1 आपका सीक्वेंस है। पहला सेकंड पर्सन आएगा, देन थर्ड पर्सन आएगा, देन फर्स्ट पर्सन आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। याद कैसे करना है, अब आप ये समझिए कि जब भी कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, एक टीम है, टीम में कुछ भी अच्छा काम हुआ, जब क्रेडिट लेने की बारी आती है, अगर लीडर ही फर्स्ट पर्सन ही खुद जाके क्रेडिट ले ले तो अच्छा नहीं लगता। तो क्या करेगा, वो पहले सेकंड पर्सन को भेजेगा जो उसके पास खड़ा है, देन वो थर्ड पर्सन को भूलेगा, जो दूर है उसे भी बुलाएगा, लास्ट में वो खुद उस क्रेडिट को लेने जाएगा। तो पहले सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन लास्ट में फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई शैल स्टडी टुगेदर। पहले सेकंड पर्सन आया, फिर ही आया जो कि आपका थर्ड पर्सन है, देन आई आया जो कि आपका फर्स्ट पर्सन है। क्लियर? नेक्स्ट है रूल नंबर 2। इसमें क्या है, जब कोई सेंटेंस आपका कन्फेशन शो कर रहा है, जिसमें आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, किसी भी कन्फेशन को आपने यहाँ पे एक्सेप्ट करा, कन्फेस करा है किसी चीज़ को, चाहे वो गिल्ट है, मिस्टेक है, कुछ भी है। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, जब गलती हो जाए किसी टीम में, तब आप ना तो थर्ड पर्सन को देखिए, ना आप फर्स्ट मतलब सेकंड पर्सन को देखिए, सबसे पहले लीडर को सामने आना चाहिए। ठीक है, लीडर खुद आके उस गलती को एक्सेप्ट करे। वो एक अच्छा तरीका है, एक अच्छी क्वालिटी है एक गुड लीडर की। तो उसी तरीके से इसमें पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, देन सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन आएगा। 1 2 3 आपका ऑर्डर नंबर है। आई, यू एंड दे मेड दिस मिस्टेक। ठीक है। थर्ड रूल आपसे क्या बोलता है कि एक सिंगुलर प्रोनाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करता है अपने साथ। अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल में तो आपने ही प्लेस लिखा, ये तो आपका प्लूरल आपने वर्ब का यूज कर लिया। नहीं, जब हम वर्ब की बात करते हैं और वर्ब में जब सिंगुलर और प्लूरल जब हम देखते हैं बेटा, तब उसमें जो आपकी बेस फॉर्म होती है ना, जैसे प्ले, ये प्लूरल में काउंट होगी और जिसमें एस और ई एस लग जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर पर्सन कि आप वहाँ पे कौन सा पर्सन यूज कर रहे हो। सिंगुलर आपका पर्सन है, हम इसे टेंस में डिटेल में पढ़ेंगे और वर्ब जब हम पढ़ेंगे ना उसमें, अगर आपका पर्सन सिंगुलर है तब आप उसकी वर्ब में जो बेस फॉर्म है ना, हम उसमें एस और एस लगा देंगे। इसी को हम सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। नाम सिंगुलर वर्ब है, दिखने में प्लूरल है। ठीक है, तो ही प्लेज फुटबॉल, शी राइट्स ब्यूटीफुली, इट रन्स फास्ट। क्लियर हुआ? अगर इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। रूल नंबर 4 आपसे क्या बोलता है, प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। और अभी मैंने आपको बताया कि प्लूरल वर्ब होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें पीछे आपका एस एस लग जाएगा। प्लूरल वर्ब का मतलब होता है सिंपल बेस फॉर्म। दे आर हैप्पी, हैप्पी यहाँ पे एक बेस फॉर्म है। वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, इसमें ईडी लग गया, ये आपका थर्ड फॉर्म में चला गया। ठीक है, यू आर इनवाइटेड, सेम। रूल नंबर 5 थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ईच एवरीवन समवन, हम हमेशा इन तीनों को सिंगुलर प्रोनाउन की नजर से देखते हैं। ठीक है, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। ये कौन से टाइप के प्रोनाउन, ये है इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, जिसमें आपको क्लियर नहीं हो पा रहा कि इंसान कितने, ईच एवरीवन समवन। तब हम इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। एवरीवन मस्ट ब्रिंग हिज और हर बुक, ईच ऑफ देम हैज डन हिज ड्यूटी, जो हिज है ये आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, रूल नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स हैं और आपने उन्हें एंड से जोड़ा है, तब हम उसे प्लूरल प्रोनाउन की हेल्प से सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। राम एंड श्याम दोनों नाउन हैं, दोनों को हमने एंड की मदद से जोड़ा है, तब हमने यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन देयर का यूज किया है। ऐसे अगर मैं बोलूँ सीता, गीता एंड रीना लॉस्ट देयर कीज, दो से ज्यादा नाउन है सीता, गीता और रीना, एंड की मदद से मैंने जोड़ा है यहाँ पे। और मैंने कौन से प्रोनाउन को यहाँ पे यूज किया, प्लूरल देयर का मैंने यूज किया। ओके डन। रूल नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है कि पोजेसिव प्रोनाउन जो आपके होते हैं वो अपोस्ट्रोफी नहीं यूज करते। अपोस्ट्रोफी का साइन आई होप आप लोगों को पता है। मान लीजिए मैंने लिखा है बुक, इसके ऊपर ये छोटा सा कोमा बना के जब आप एस लिखते हैं तो ये जो छोटा सा साइन है इसी को हम एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। इसका मतलब क्या, बुक्स, किताब की। ठीक है, तो आपसे क्या बोला, पॉजेसिव प्रोनाउन का अगर आपने यूज करा है तो वहां पे कभी भी एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे एस ये लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे, इट्स के पास भी ऐसे ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, नहीं ये गलत है, आप ऐसा नहीं करेंगे।
पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? ऐसे प्रोनाउन जो एम्फसाइज करते हैं। वैसे एम्फसाइज वाले प्रोनाउन अलग है, ये आपकी पोजेशन के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं। छोटा सा एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, दिस इज माई बुक, दिस इज माई फोन, दिस इज माई लैपटॉप। आपने माई का यूज करा, ठीक है, ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है, पर इसका लेवल थोड़ा सा छोटा है। अब जब आपको हद से ज्यादा किसी चीज में एम्फसाइज करना है कि नहीं ये चीज मेरी ही है, देन विल से दिस इज माइन। जैसे ही आपने माइन वर्ड बोल दिया, मतलब आपने थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया, नहीं ये मेरी ही है, ठीक है। दैट हाउस इज योर्स, आपने किसी चीज पे जोर डाला है पोजेशन के ऊपर। द डॉग वैग्ड इट्स टेल, ठीक है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। योर्स हो गया, आवर्स हो गया, ठीक है, माइन हो गया, हर्स हो गया, हर और उसके पीछे एस लग जाएगा, देयर्स हो गया, देयर लिख के पीछे एस लग जाएगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। रूल नंबर 8, अवॉइड डबल प्रोनाउन। वैसे तो ये गलतियां होती नहीं है, अगर होती भी है, कोई करता भी है तो अभी से ही करना छोड़ दीजिए। कि सेंटेंस के अंदर आपने सब्जेक्ट का भी यूज करा है, साथ में वहां पे नाउन प्रोनाउन दोनों का ही आपने एक साथ यूज कर लिया, या फिर आपने दो दो प्रोनाउन बिना किसी कंजक्शन के वहां पे यूज करी है। जैसे राम एंड राम ही इज हेयर, इस सेंटेंस का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है ना बेटा। करेक्ट क्या है? राम इज हेयर, सीता इज सिंगिंग, द बॉय रन्स फास्ट, ना कि द बॉय ही रन फास्ट, ठीक है। रूल नंबर 9 है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर एम्फसाइज। कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज आप हमेशा किसी भी चीज को एम्फसाइज करने के लिए करते हो, और वो चीज कौन सी, वो आप खुद हो, ठीक है। जब कोई भी पर्सन अपनी कही हुई बात को, अपनी करी हुई बात को ही वहां पे जोर डाल रहा होता, आई हर्ट माई सेल्फ, ये जो माई सेल्फ है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। शी कंप्लीटेड द वर्क हर सेल्फ, ये हर सेल्फ क्या है? ये भी आपका एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यूज करने का तरीका क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कि एम्फसाइज करता है कि ये सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, कि जो आपका सब्जेक्ट है ना उससे कोसों दूर आप इसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए रूल नंबर 10, हुज, ठीक है। ये क्या है? ये आप दोनों तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है? आपका एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, पर ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी आप यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब जब एक क्वेश्चन के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब आप इसे सेंटेंस के बीच में यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये शो करने के लिए आप किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। अब जो हुज है ये कहाँ पे यूज होता है? ये आपका पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज हो सकता है। द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर इज हेयर, द बॉय हुज फादर, यहाँ पे सेंटेंस के बीच में यूज हुआ तो ये क्या है? ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। फादर इज ए डॉक्टर इज हेयर। देन द हाउस हुज रूफ इज ब्रोकन इज ओल्ड। ये वाला एग्जांपल थोड़ा गौर फरमाइए। द हाउस आपका नॉन लिविंग है, एक थिंग है, आपने इसके लिए भी हुज का यूज करा। बच्चे बोलेंगे सर क्यों यूज करा? हम तो यहाँ पे विच का यूज कर सकते थे, नॉन लिविंग थिंग है ना एक, विच द हाउस, आप यहाँ पे विच का यूज करेंगे तो आप इस बात को समझिए कि जब आप यहाँ पे ना थोड़ा बोलने का आपको देखो कंफर्ट आपको किस में लग रहा है, कौन सा सेंटेंस आपने क्विकली बोल दिया, द हाउस रूफ इज ब्रोकन, सेंटेंस क्विकली आपने कंप्लीट कर दिया। अगर आप विच का यूज करोगे पहली बात तो फॉर्मल हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा तो उसमें फॉर्मेलिटी वाली जो आपकी प्रपोजिशन आपको वो इसमें ऐड करनी पड़ेगी, इनकम्प्लीट हो जाएगा अगर आपने उसे नहीं जोड़ा तो। द हाउस द रूफ ऑफ विच इज ब्रोकन, ऑफ विच आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, विच से पहले ऑफ तो आएगा ही, उसके बिना आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो सेंटेंस अपने आप में लंबा हो जाएगा। टू शॉर्टन इट, इसे छोटा करने के लिए, टू मेक इट इजी, हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे हुज का यूज कर रहे हैं। दोनों सही है, दोनों के लिखने का तरीका अलग है। डन, आगे चलें। ये है हमारा रूल नंबर 11, हु रिफर्स टू पीपल विच टू थिंक। जो हु है वो आपका पर्सन के लिए यूज होता है, आई डोंट थिंक कि मुझे इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। विच आपका थिंग्स के लिए यूज होता है, ये कभी भी किसी इंसान के लिए यूज नहीं होगा। जो हुज है, WHOSC, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, ठीक है, वो आपका दोनों के लिए यूज हो सकता है। अब भाई रूल नंबर 12, विच और डेट का यूज आप कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कंफ्यूजन रहता है बच्चों का। तो इसमें छोटी सी चीज़ है, सिंपल रूल है आपका, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और इसेंशियल इन्फॉर्मेशन। जब आप बोनस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, बोनस डिटेल बोल रहे हो कि जिसके बिना भी आपका सेंटेंस कंप्लीट है, तब आप वहाँ पे विच का यूज करते हैं, ठीक है। और जब आप कोई इसेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वहाँ पे आप डेट का यूज करते हैं, जिसके बिना आपका सेंटेंस अधूरा हो। दूसरी चीज़ आप समझिए, जब आप विच लगाओगे ना, हम वहाँ पे कोमा का यूज करेंगे। जब डेट लगाओगे वहाँ पे कोमा का यूज नहीं होगा। अब आपका होमवर्क क्या है आफ्टर, जब आप इसे कंप्लीट कर लोगे मेरे इस लेक्चर को, कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में विच और डेट का एक एक सेंटेंस बनाकर
नीचे पोस्ट करेंगे। आगे बढ़े। ठीक है, रूल नंबर 13 काफी ज्यादा छोटा और प्यारा सा है कि वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस। हम गलती क्या करते हैं, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, गलत सेंटेंस। वन मस्ट डू हर ड्यूटी, गलत सेंटेंस, रॉन्ग। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन के साथ हमेशा वंस आएगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। ये थोड़ी सी जरूरी चीज है आपके लिए। कई बार जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन्स टेक अ सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। कि जो आपकी कलेक्टिव नाउन है वो आपका दोनों सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन का यूज कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में वहां पे यूज है। कलेक्टिव नाउन क्या है और वो इंडिविजुअल कब है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन एज इंडिविजुअल, प्लूरल प्रोनाउन का यहाँ पे यूज होता है। इफ मेंबर आर एक्टिंग सेपरेटली, सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है, इस वाले पार्ट को हम बाद में समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। कि जब कलेक्टिव नाउन है एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की तरह शो होने लगे, जैसे द ज्यूरी। ठीक है, उन ज्यूरी में से, जजेस में से किसी एक पर्सनल, अब सबका अपने अपने ओपिनियंस, ठीक है, पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हो गए किसी भी एक्यूज को लेकर। अब आप वहां पे उन्हें सिंगल एंटिटी की तरीके से नहीं देखेंगे। द ज्यूरी वट डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो यहाँ पे मैंने देयर का यूज किया है। ऐसी द कमिटी, अगर ये सिंपल सेंटेंस हो और पूरी कमिटी मिलकर काम कर रही है, ठीक है, द कमिटी लेफ्ट इट्स प्लेस, मैं ये बोलूंगा। पर अब यहाँ पे सबका अलग अलग है, मैंने सबको इंडिविजुअली एड्रेस किया है। ठीक है, द कमिटी लेफ्ट देयर सीट्स, इकट्ठा नहीं, सबने अलग अलग करा, सबने अलग अलग वो अपनी सीट पे से उठ के चले गए। द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स, द टीम इज आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स। सेंटेंस ही नहीं बनेगा कि अमंग का यूज कहाँ होता है, ये तो प्लूरल है, दो से ज्यादा लोगों के बीच में है ना, तो इस आएगा नहीं। बेसिक सेंस, द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स, ये अपने आप में आर्ग्यू कर रहे हैं। ये समझ में आया तो अब ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जब आप कलेक्टिव नाउन को, ठीक है, एज ए सिंगल एंटिटी जब आप उसे वहां पे देख रहे हैं एज ए सिंगल एंटिटी, द टीम हैज वॉन इट्स मैच, यहाँ पे सिंगल एंटिटी है ये आपकी। द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जब आपने उसे इंडिविजुअली देखा, अभी हमने इसके बारे में बात करी। द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, यहाँ पे सिंगल एंटिटी है, ठीक है, हमने कलेक्टिवली इसे देखा है, अलग अलग नहीं कि ज्यूरी में मेल कितने फीमेल कितने हैं, कौन कहाँ पे कैसे बैठा है, नहीं, सबने एक मत होकर वहां पे अपना फैसला सुना है, तो वहां पे हमने इट्स का यूज किया। रूल नंबर 15 है आपका मिक्सिंग पर्सन्स इन प्लूरल। सुनने में कंफ्यूजिंग है मुझे पता है, याद करना इजी है, रूल नंबर सेकंड जैसा है, जैसे उसमें 1 2 3 आपने सीक्वेंस याद किया था ना, कि जब आप ब्लेम अपने ऊपर लेते हो, किसी भी चीज को कन्फेस करते हो, उस टाइप का ये है। यू एंड शी हैव चीटेड योर नेबर, सबसे पहले सेकंड पर्सन आया है, उसके बाद थर्ड आया है। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन पहले आ जाएगा, ये रहा हमारा फर्स्ट पर्सन, बी इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन, आई भी आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं, उसके बाद सेकंड पर्सन, ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड पर्सन। क्लियर हुआ। रूल नंबर 16 क्या है, यूज द ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर प्रपोजिशंस। हम प्रपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो सेंटेंस के अंदर जो वर्किंग है, जो आपका करता है, जिसके ऊपर ठीक है, जो उस काम को कर रहा है, वो सब्जेक्टिव है। यू ही शी इट दे, ये क्या है, आई, जितने भी आपके पर्सन है ये आपके सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिनके ऊपर आपके कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है जिसके ऊपर। ठीक है, तो आई का मी हो जाता है, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, वी का अस, दे का देम। ये है ऑब्जेक्टिव केस। इसके बारे में भी हमने बात करी थी जब हमने नाउन पढ़ा था। तो नियम आपसे क्या बोल रहा है कि प्रपोजिशंस जैसे कि लाइक, लेट, बिटवीन, बट, इनके बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करोगे। जैसे लेट के बाद लेट मी डू, लेट आई नहीं होगा। बिटवीन यू एंड मी, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम। ठीक है, चले आगे। रूल नंबर 17 पे नाउन्स आर जॉइंड बाय ईदर, ईदर और से, नाइदर और नॉट से अगर किसी भी नाउन को जोड़ा जाता है तब हम उसे सिंगुलर ही मानते हैं। आइदर मंजू और माधुरी हैज सोल्ड हर बुक्स, दो नाउन है, अगर यहाँ पे एंड होता बीच में तब हम इसे प्लूरल कंसीडर करते हैं। हम इसे पढ़ चुके हैं पहले। अब क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नहीं है और ईदर और है, और का मतलब क्या होता है, या, और नहीं है, ये हिंदी वाला और नहीं है, या है हिंदी वाला या, तो ये तो सिंगल एंटिटी माना जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर प्रोनाउन का हम यहाँ पे साथ में यूज करते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन क्या है आपका, ये रहा, हर, हिज, मैंने देयर का यूज यहाँ पे नहीं किया। आगे बढ़े। रूल नंबर 18, जब जेंडर आपका क्लियर नहीं है कि मेल है या फीमेल है, तब हम उस चीज को मस्कुलिन ही मानते हैं। क्योंकि जिस टाइम पे ये आपका इंग्लिश बनाया जा रहा था ना, पेट्रियार की सोसाइटी है, वो पूरा पेट्रियार्कल टाइम पीरियड था, तो उस दौरान उन्होंने मेन को ज्यादा प्रेफर किया।
ठीक है। आज के टाइम पे प्रेजेंटली मॉडर्न इंग्लिश में हम दे का भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें क्लियर नहीं होता कि वो मेल है या फीमेल है, मैस्कुलिन फेमिनिन जहाँ पे क्लियर नहीं है ना जेंडर के बेस पे, हम वहाँ पे दे का यूज़ कर लेते हैं। वैसे किस चीज़ का यूज़ होता है, वहाँ पे हिज का यूज़ होता है। एनीवन कैन सक्सीड इफ ही ट्राइज। ठीक है। रूल नंबर 19, पॉजेसिव प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स। ये अभी तक का सबसे इजी नाउन है, ट्रस्ट मी। ठीक है, ना सिर्फ इजी नाउन है ये, और ये रूल भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स, तो ज़्यादा कुछ बताने की तो ज़रूरत है नहीं, आप सीधा एग्जांपल देखिए, आप अपने आप समझ जाएंगे। दिस बुक इज़ माइन। डिफरेंट क्या है, दिस इज़ माई बुक, जब आपने ये बोला, ठीक है, आप एक वहाँ पे ने शो किया कि हाँ ये चीज़ मेरी है, पर जैसे आपने माइन वर्ड का यूज़ कर लिया ना, पॉजेसिव, हद से ज़्यादा, ठीक है, आपने वहाँ पे ये बुक मेरी है, बोलने में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा मैं हंसी मजाक में अगर आपको समझाऊँ तो। माइन का मतलब है मेरा ही, आर्ट्स का मतलब है मेरा ही। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वैसे आपको समझाने के लिए बात बोली है। नेक्स्ट है रूल नंबर 20, इट्स एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। आप इट का यूज कर सकते हैं किसी के लिए भी एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ना कि सेंटेंस के बीच में। सेंटेंस के बीच में तो ये आपका लिविंग, सॉरी नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो इट इज आई, इट इज वी, इट इज यू, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट ये आपका नियम है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूसेज। आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, तो इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं। शी इंजॉयड हरसेल्फ, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट के पास घुमाकर वापस लौट आते हैं। कोई भी बात चल रही है उससे आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेंटेंस में कर दिया, तो स्टार्ट आपका सेंटेंस होगा सब्जेक्ट से, एंड होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, मतलब घुमा फिरा के उसी बंदे के बारे में यहाँ पे बात होगी। शी इंजॉयड हरसेल्फ। लिखने का तरीका मैंने बताया था आपको कि जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस के एंड में यूज होता है, या फिर आपके सब्जेक्ट से कोसों दूर यूज होगा आपके सेंटेंस के अंदर। ही हिमसेल्फ किल्ड द लॉयन, क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये है तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर यहाँ पे इसका यूज एम्फेसाइज प्रोनाउन के तौर पे हुआ है, एम्फेसिस प्रोनाउन के तौर पे। इन दो चीजों का आप थोड़ा सा समझिए। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका सेंटेंस के लास्ट में यूज हो रहा है, तब उसका यूज हुआ है ताकि उस बात को दोबारा से घुमा के सब्जेक्ट के ऊपर आपको छोड़ा जाए, कि आपका जो सर्कल है, सोचने का जो नजरिया है, उसे कंप्लीट किया जा सके। शी एंजॉयड हरसेल्फ। पर जब आपने इसका यूज ठीक सब्जेक्ट के बाद कर दिया, तब यहाँ पे एम्फेसाइज की बात हो रही, ही हिमसेल्फ किल्ड द लायन, उसने अपने आप, ठीक है, किल्ड द लायन। मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे एम्फेसाइज के लिए यूज हो रहा है। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। लास्ट आपका रूल है अब आपका रूल नंबर 22, रिलेटिव प्रोनाउन नियर इट्स नाउन। जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जितने भी आपके इंटेरो, बीच में ओ भी है, जितने भी आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से हैं वो, आपका हु, whom, whose, ठीक है, और कौन कौन सा होता है आपका। इसके अंदर हम वाई का यूज नहीं करेंगे बेटा। क्यों और कैसे, हम ये वाले दो जो आपके हैं ना WH फैमिली के मेंबर्स, हम इनका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है ना, ये वो वाले प्रोनाउन है जिसे आप नाउन और प्रोनाउन को रिप्लेस कर सकते हो। हु, whom, whose, which। सेंटेंस में जब ये यूज होगा ना क्वेश्चन के तौर पे, तभी आपके नाउन को या फिर प्रोनाउन को रिप्लेस कर देगा। पर अगर आपने वाई और हाउ का यूज किया, ये किसी भी चीज को रिप्लेस नहीं करते, अपने आप में कंप्लीट है ये। क्यों और कैसे, ठीक है, और वेयर, ठीक है, ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं है। डन। तो रिलेटिव प्रोनाउन ये वाले हैं आपके, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया। ये सेंटेंस के बीच में भी यूज होते हैं, और जब ये सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं, तब नियम क्या बोलता है, तब नियम बोलता है कि जो काम करने वाला है, जो आपका पर्सन सब्जेक्ट है, ये उसके करीब हो। द हॉर्स विच हैज बुशी टेल बिलोंग्स टू द वॉशरमैन। आपके मेन सब्जेक्ट के साथ ही इसका यूज होगा। दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। क्लियर हुआ। तो आज का ये आपका सेशन था, लेक्चर था, जिसके अंदर हमने प्रोनाउन के यूसेस के बारे में बात करी है। आई होप यहाँ तक
आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी इम्प्रूवमेंट अगर मुझे करना है, आवाज़ ठीक से नहीं आया, प्रेज़ेंटेशन अच्छा नहीं लगा या फिर कुछ क्वेरी है, मैंने कोई चीज़ आपको अच्छे से समझाई नहीं या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय माता दी।